हेलो दोस्तों, जीएस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों को। चलिए इसे शुरुआत करते हैं। पहले अनुच्छेद में दिया गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। क्या दिया गया है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में दिया गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। और अनुच्छेद 3 में दिया गया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमा या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 में दिया गया है संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में दिया गया है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में दिया गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में दिया गया है वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 में दिया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में दिया गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के क्रम में दिया गया है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में दिया गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 में दिया गया है मानव दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में दिया गया है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। क्या दिया गया है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 में दिया गया है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप में मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में दिया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 में दिया गया है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 के क्रम में दिया गया है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में दिया गया है ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 41 में दिया गया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 के ख में दिया गया है सहकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44 में दिया गया है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान। अनुच्छेद 45 में दिया गया है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल अवस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 48 के क में दिया गया है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 में दिया गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 के क में दिया गया है मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में दिया गया है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 55 में दिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57 में दिया गया है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में दिया गया है राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 में दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में दिया गया है राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 66 में दिया गया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 में दिया गया है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन। अनुच्छेद 72 में दिया गया है क्षमा आदि की और कुछ मामलों के दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 में दिया गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 में दिया गया है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 के 1 में दिया गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 में दिया गया है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 में दिया गया है संसद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 79 में दिया गया है संसद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 80 में दिया गया है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में दिया गया है लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 के 1 में दिया गया है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है।
अनुच्छेद 84 में दिया गया है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 में दिया गया है संसद के सत्र, सत्रवासन और विघटन। अनुच्छेद 100 के 1 में दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग। पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा निर्णायक मत देगा। अनुच्छेद 108 में दिया गया है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 में दिया गया है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 में दिया गया है धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 में दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 में दिया गया है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 117 में दिया गया है। अनुच्छेद 122 में दिया गया है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 में दिया गया है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने का राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 में दिया गया है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 में दिया गया है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 में दिया गया है उच्चतम न्यायालय के पुनर्विलोकन की शक्ति। अनुच्छेद 143 में दिया गया है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति। अनुच्छेद 148 में दिया गया है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 155 में दिया गया है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 में दिया गया है क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 162 में दिया गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 164 के 1 में दिया गया है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 में दिया गया है राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 में दिया गया है राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन। अनुच्छेद 174 में दिया गया है राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल का समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रवासन करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 200 में दिया गया है राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना राष्ट्रपति के विचार के आरक्षित कर लेना। अनुच्छेद 201 में दिया गया है राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 में दिया गया है विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 में दिया गया है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 में दिया गया है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 में दिया गया है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 में दिया गया है उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 217 में दिया गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 219 में दिया गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 226 में दिया गया है उच्च न्यायालय की कुछ रिट निकालने की शक्ति। अनुच्छेद 231 में दिया गया है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। 231 में दिया गया है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 में दिया गया है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 में दिया गया है संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। अनुच्छेद 239 के क में दिया गया है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 में दिया गया है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 243 के क में दिया गया है ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 ख में दिया गया पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 के ग में दिया गया पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 के घ में दिया गया पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 के झ में दिया गया है पंचायतों के लिए वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 243 के ट में दिया गया है पंचायतों के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 के थ में दिया गया है नगर पालिका का गठन। अनुच्छेद 243 के य क में दिया गया है नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 के य घ में दिया गया है जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 के य झ में दिया गया सहकारी समितियों का निगमन। अनुच्छेद 249 में दिया गया है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति।
अनुच्छेद 253 में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने के लिए विधान। अनुच्छेद 262 में दिया गया है अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। अनुच्छेद 263 में दिया गया है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 में दिया गया है भारत और राज्यों के संचित निधियों और लोक लेखों के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 267 में दिया गया है भारत की आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 280 में दिया गया वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 के क में दिया गया विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 312 में दिया गया है अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 में दिया गया है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 दिया गया है निर्वाचन के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 में दिया गया है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 330 में दिया गया है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 में दिया गया है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इसको निष्प्रभावी किया गया है। अनुच्छेद 332 में दिया गया है राज्य के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 में दिया गया है राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी किया गया है। अनुच्छेद 338 में दिया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 के क में दिया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 के ख में दिया गया है पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 340 में दिया गया है पिछड़े वर्गों की दस्तावेज का अन्वेषण के लिए आयोगों की नियुक्ति। अनुच्छेद 343 में दिया गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित किया गया है। अनुच्छेद 344 में दिया गया है राजभाषा आयोग। अनुच्छेद 350 क में दिया गया प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 के ख में दिया गया भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। अनुच्छेद 352 में दिया गया राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अनुच्छेद 356 में दिया गया राज्यों में सर्वाधिक संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 में दिया गया है वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 368 में दिया गया है संसद के संविधान का संशोधन करने की शक्ति। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो भी देख लेंगे। भारतीय संविधान में क्या है 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद है। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी लगभग संख्या 465 पहुंच गई है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद है तथा सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क ख ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नए अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? इसका आंसर है 395। वर्तमान में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो इसकी जो संख्या है 400 से अधिक हो गई है और 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग अनुच्छेद और अनुसूचित थे? मूल संविधान में कितने भाग अनुच्छेद और अनुसूचित थे? तो इसमें दिया गया है 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचित थी मूल संविधान में। भारतीय संविधान में शामिल है, क्या शामिल है? 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 सूचियाँ।
सूची 1 और सूची 2 को से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों नए राज्यों का गठन जो दिया गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 दिया गया है, और नागरिकता जो दिया गया है भारतीय संविधान का भाग 2 में दिया गया है, और मौलिक अधिकार जो दिया गया है भाग 3 में दिया गया है, और प्रशासनिक प्राधिकरण की स्थापना अनुच्छेद 323 के ए में दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ए। और सूची 1 का सूची 2 से सही सम्मिलित इस प्रकार है, तो मिलान किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। इसके अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 के क उपखंड क से च में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनर्स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 117। भारत संविधान का अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंध किया गया है। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति शक्ति का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान का अधिकार किया गया है। 312 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत समर्पित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्र हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित है? दोस्तों ये जो है भारत निर्वाचन आयोग 324 अनुच्छेद में दिया गया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो दिया गया है 124 में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान है, और निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवाओं के सदस्य और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में उल्लेखित है, जबकि 332 में दिया गया राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधित है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है। राज्य के महाधिवक्ता का जो नियुक्ति अनुच्छेद 165 में दिया गया है, जबकि 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमिलित नहीं है? दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा डी। ये जो है सुमिलित नहीं है, बाकी सब सुमिलित है। 39 के 1 में दिया गया है, ए में दिया गया है समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, और अनुच्छेद 40 में दिया गया है ग्राम पंचायतों का गठन, और अनुच्छेद 44 में दिया गया है समान नागरिक संहिता। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोडों का प्रयोग करते हुए उसका उत्तर चयन कीजिए। तो सर इसमें दिया गया है, मिलान करना है। अनुच्छेद 124 जो दिया गया है
संघीय न्यायपालिका के संबंध में दिया गया है। अनुच्छेद 5 जो दिया गया है नागरिकता के संबंध में दिया गया है। और अनुच्छेद 352 दिया गया है, अनुच्छेद 352 जो दिया गया है आकस्मिक प्रावधान दिया गया है। 245 में विधायी शक्तियों का वितरण दिया गया है। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। एक लाइन सामने सामने सही है, 1 2 3 4, ए का 1 और बी का 2 जो है एक सामने सामने इसका आंसर दिया गया है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता दिया गया है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन दिया गया है। और अनुच्छेद 245 संसद द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, विधायी शक्तियों का वितरण। अनुच्छेद 352 जो दिया गया है आपात की उद्घोषणा दिया गया है। और जो है ठीक है दोस्तों, आपातकालीन प्रावधान किया गया है कि हिंदी प्रश्न के हिंदी संस्करण में आकस्मिक प्रावधान लिखा है जो कि गलत है। इसके स्थान पर आपातकालीन होना चाहिए था। अंग्रेजी के इमरजेंसी का सही अनुवाद आपातकालीन होगा, जबकि आकस्मिक के लिए संविधान में अंग्रेजी शब्द कॉन्टीजेंसी का प्रयोग होता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। और अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद 14 दिया गया है समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है। अनुच्छेद जो है 36 में नीति निषेध तत्व है। अनुच्छेद 74 में जो दिया गया है मंत्रिपरिषद दिया गया है। और अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया दिया गया है। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है। विधानता नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 में दिया गया है। और गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण जो दिया गया है अनुच्छेद 22 में दिया गया है। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में दिया गया है। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा बी। अनुच्छेद इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। नीचे सूचियों के नीचे दिए गए विकल्पों का प्रयोग कर सही उत्तर देना है। अनुच्छेद 54 जो दिया गया है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 दिया गया है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से है। अनुच्छेद 155 दिया गया है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से है। और अनुच्छेद 164 दिया गया है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से। अनुच्छेद 164 दिया गया है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए तो इस बारे में कुछ पढ़ रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में दिया गया है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से है। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से है। राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। अनुच्छेद 61 जो दिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग से है। अनुच्छेद 67 के खा दिया गया उपराष्ट्रपति को हटाने से है। और अनुच्छेद 94 जो दिया गया है इसमें जो है स्पीकर को हटाने से है। अनुच्छेद 90 दिया गया है राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से है। अनुच्छेद 61 में दिया गया राष्ट्रपति में महाभियोग। अनुच्छेद 67 ख में दिया गया उपराष्ट्रपति को हटाना। और अनुच्छेद 94 में दिया गया स्पीकर को हटाना। और अनुच्छेद 90 जो दिया गया है राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से। अनुच्छेद 323 के ए जो दिया गया है
प्रशासनिक अधिकरण से है। अनुच्छेद 324 दिया गया है, निर्वाचन संबंधित है। अनुच्छेद 330 दिया गया है, लोकसभा के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों का आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 320 दिया गया है, लोक सेवा के आयोगों के कार्य दिया गया है। अनुच्छेद 323 के ए दिया गया है, प्रशासनिक अधिकरण से है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन से है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण से है। अनुच्छेद 320 जो दिया गया है, लोकसभा के आयोगों के कार्य दिया गया है। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 दिया गया है। वित्त आयोग 280 दिया गया है। वित्त आयोग जो है 280 में दिया गया है। और वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 में है। और अखिल भारतीय सेवा 312 में दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी। तो जीवन को तो मिलान करना है, संस्थान और अनुच्छेद दिया है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा जो दिया गया है 148 में दिया गया है। वित्त आयोग जो दिया गया है, इसमें वित्त आयोग दिया गया है 280 में। प्रशासनिक अधिकरण दिया गया है संघ लोक सेवा अनुच्छेद 315 और प्रशासनिक अधिकरण 323 के 1 में दिया गया है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? दोस्तों इसमें जो दिया गया है, इसमें आंसर इसमें नहीं दिया गया है, इसके बारे में कुछ पढ़ रहे हैं। अंतर्राज्यीय परिषद 263 में दिया गया है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में दिया गया है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 के क में दिया गया है। और संघ लोक सेवा आयोग जो है अनुच्छेद 315 में दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, अतः यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर किए जाने योग्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमिलित सही सुमिलन है? इसका जो ऑप्शन है डी है। 352 जो है आपात स्थिति की घोषणा से है। बाकी सब जो गलत है। अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की उद्घोषणा उल्लेख किया गया है। अन्य अनुच्छेदों के सही प्रावधान इस प्रकार है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत से है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। अनुच्छेद 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय से है। चलिए देखते हैं इसमें। अनुच्छेद 215 जो है, इसमें दिया गया है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, 4 नंबर हो जाएगा। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश के एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अंतरण से है। अनुच्छेद 226 जो है कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति से है। और अनुच्छेद 227 जो है 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति से है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 241 में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है केंद्र शासित प्रदेशों में। भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों यानी कि शासित प्रदेशों के बारे में प्रमुख उपबंध है। 239 में दिया गया संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 240 में दिया गया कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। और अनुच्छेद 241 में दिया गया है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। और अनुच्छेद 242 दिया गया है, ये जो निरसित किया गया है इसको। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यायाधीश से है। और अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा से है। अनुच्छेद 75 के 1 है केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से है। और अनुच्छेद 131 जो है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार से है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी। इसका जो आंसर नहीं दिया गया है, इसमें देख रहे हैं एक बार। विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14 में दिया गया है।
और कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में दिया गया है। और कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ अनुच्छेद 42 में दिया गया है। और शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 में दिया गया है। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निषेध तत्व के तहत अनुच्छेद 45 में वर्णित था, परंतु 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से इसे अनुच्छेद 121 के क के रूप में मूल अधिकारों में शामिल किए जाने के साथ साथ अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था प्रतिस्थापित किया गया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? दोस्तों, इसमें 371 क में दिया गया है नागालैंड सम्मिलित राज्य है, और 371 ख में दिया गया असम दिया गया है। 371 के ख में प्रावधान असम का दिया गया है, और 371 घ में आंध्र प्रदेश से दिया गया है। दोस्तों, 371 के जो ग है ये सम्मिलित नहीं है। संविधान के भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन अविशेष उपबंध के अनुच्छेद संबंध राज्य इस प्रकार है। 371 में महाराष्ट्र, अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र को दिया गया है, महाराष्ट्र और गुजरात। अनुच्छेद 371 के क में दिया गया नागालैंड, और अनुच्छेद 371 ख में दिया गया असम, और अनुच्छेद 371 के ग में दिया गया मणिपुर। अनुच्छेद 371 के घ में दिया गया आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। अनुच्छेद 371 के अंग में दिया गया आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, और अनुच्छेद 371 के च में दिया गया सिक्किम। अनुच्छेद 371 के 6 में दिया गया मिजोरम। अनुच्छेद 371 के ज में दिया गया अरुणाचल प्रदेश। अनुच्छेद 371 के झ में दिया गया गोवा, और अनुच्छेद 371 का अंग में दिया गया कर्नाटक। चलिए दोस्तों, आज के से समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में अवश्य बताइए, और नए इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।